सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज के गुरु पूजन। आइए जिन गुरुदेव के हृदय से बरसते वाली उन अमित धाराओं के अंदर हम अपने आप को भिगोते हैं। आज के गौली के लाभार्थी श्री माणक सिंह जी ललवानी गौली रखदी और आज के गुरु पूजन के लाभार्थी श्री सतीश कुमार जी बनता मालेगांव मनीता ग्रुप कयूब हमारे मालेगांव के अध्यक्ष जल्दी से गुरु पूजन के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। छगन जी मेहता आगे बता रहे। इनके घर से कोई भी सतीश जी जल्दी बता रहे हैं, समय की मर्यादा है। बोलो हेलो हो सजा दो गए को गुलशन सा मेरे गुरु राज आए हैं। सजा दो गए को गुलशन सा मेरे गुरु राज आए। गुरु राज आए मेरे गुरु राज आए हैं। मेरे गुरु राज आए। भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे गुरु राज आए हैं। लगे कुटिया। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। गुरु ही साक्षात में ईश्वर है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। गुरु ही साक्षात में ईश्वर है। गुरु बिन ज्ञान नहीं जग में गुरु ही तो सर्वेश्वर है। गुरु बिन ज्ञान नहीं जग में गुरु ही तो सर्वेश्वर है। गुरु की महिमा अनुपम है। गुरु की महिमा अनुपम है। गुरु ही तो सबसे उत्तम है। गुरु की महिमा अनुपम है। गुरु ही तो सबसे उत्तम है। ईश्वर को ना देखा हमने ईश्वर को ना देखा हमने गुरु को करते वंदन हम हैं। गुरु राह हमें दिखलाते हैं। गुरु राह हमें दिखलाते हैं। भटके मन को समझाते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं संभव गुरु मुक्ति मार्ग दिखलाते हैं। गुरु गुरु जीवन जीना सिखलाते हैं। गुरु काबिल हमें बनाते हैं। गुरु जीवन जीना सिखलाते हैं। गुरु काबिल हमें बनाते हैं। गुरु संयम हमको देते हैं। धीरज रखना सिखलाते हैं। गुरु संयम हमको देते हैं। धीरज रखना सिखलाते हैं। गुरु का करते अवलंबन है हम विस्तर हैं गुरु चंदन है। गुरु का करते अवलंबन है हम विस्तर हैं गुरु चंदन है। गुरु का करते अभिनंदन है। गुरु का करते अभिनंदन है। गुरु को बारंबार वंदन है। गुरु को बारंबार वंदन है। परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति आचार्य देवेश अपनी जिन वाणी में फरमाते हैं पर्युषण महापर्व का आज द्वितीय दिवस और उनका संदेश। आत्मा का संदेश लेकर आए। आत्मा का संदेश लेकर आए। पर्युषण के दिन
का संदेशा लेकर आए हैं, आत्मा का संदेशा लेकर आए हैं। पापों की काली मां सभी को धोना है, पापों की काली मां सभी को धोना है। मन मंदिर में जोत जगाने आए हैं, मन मंदिर में जोत जगाने आए हैं। पर्युषण के दिन सुहाने आए हैं, पर्युषण के दिन सुहाने आए हैं। आत्मा का संदेशा लेकर आए हैं, आत्मा का संदेशा लेकर। मोह के बस में ये जीवन खो रहे, फंस के मोह की नींद जीवन खो रहे। सोई आत्मा को जगाने आ गए, सोई आत्मा को जगाने आ गए। पर्युषण के दिन सुहाने आ गए, दिन सुहाने आ गए। आत्मा का संदेशा लेकर आ गए,
गुरु कृपा कंकर को शंकर बना देती है। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षधाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन सी चरणों में हमारी वंदना है। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद् जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज दूसरा दिन बीता। आज का दिन चिंतन का दिन भी है और संकल्प का दिन भी। चिंतन करना है कि कल का दिन मेरा कैसा बीता, क्या किया, आराधना की या विराधना की, मौन धारण किया या भाषा का उचित अनुचित प्रयोग किया, खान पान में विवेक का अनुभव किया, श्रावकत्व का परिचय दिया या स्वाद को महत्व दिया। मैंने अपने मन में समता धारण की या क्लेश करके मैंने अपने अंतर के मन को आश्वस्त किया। चिंतन करना है, 10 मिनट के लिए विचार करना है कि कल का क्या अनूठा दिन था। पर्वाधिराज पर्युषण का पहला दिन था। मेरे घर आंगन को, मेरे हृदय आंगन को पवित्र करने के लिए पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आगमन, और मैंने इसे बधाया नहीं, मैंने इसे झेला, मैंने इसे स्वीकार किया, मैंने इसी हृदय में बसाया, या मैंने वो दिन व्यर्थ में यूं ही गंवाया। दूर दूर से हम पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की आराधना करने के लिए आए हैं। पूरे भारत से लोग आज यहां पर हैं। घर छोड़ करके आए हैं, व्यापार छोड़ करके आए हैं, परिवार छोड़ करके आए हैं। अपने घर की, अपने गांव की सारी परिस्थितियों स्थितियों को छोड़कर यहाँ पर पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की आराधना करने के लिए आए हैं। और दो महाराजाधिराज का यहाँ देखा जाए तो 3 और यूं देखा जाए तो 4 महाराजाओं का संगम यहाँ पर हम कर रहे हैं। तीर्थों में जितने भी तीर्थ है, सिद्धांचल है, गिरनार है, समेत शिखर है, पामापुरी है, और सभी तीर्थ वो तीर्थ जो वीतराग परमात्मा के कल्याणकों से संबंधित है, जहां कल्याणक हुए हैं। परमात्मा का जन्म, च्यवन, दीक्षा, केवल ज्ञान निर्माण हुआ है। और वो तीर्थ जहां सिद्ध आत्माओं ने सिद्ध गति को प्राप्त किया है, और वो तीर्थ जहां अतिशय से परिपूर्ण वीतराग परमात्मा की चमत्कारी प्रतिमाएं विराजमान है।
सारे तीर्थ हिंदुस्तान के, भारत के, उन सब तीर्थों में सबसे बड़ा, सबसे महान तीर्थ कौन सा? सिद्धाचल। और इसीलिए सिद्धाचल को तीर्थ नहीं कहते, बल्कि सिद्धाचल को तीर्थादिराज कहते हैं, महाराजादिराज। ये तीर्थों का राजा है। सुबह शुरुआत हमारी नवकार मंत्र से होती है, भोजन हमारा नवकार महामंत्र से प्रारंभ होता है, हमारा सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, घूमना फिरना, सब कुछ नवकार महामंत्र के जाप से प्रारंभ होता है। एक तो शत्रुंजय का संगम हुआ जो तीर्थों का राजा है, और पर्व जितने भी हैं, जितने भी पर्व है, ज्ञान पंचमी का भी पर्व है, चौमासी भी पर्व है, मौन एकादशी, त्रयोदशी का भी पर्व है, जितने भी पर्व हैं उन सारे पर्वों का राजा कौन? पर्वों का राजा पर्युषण। क्या संगम हो रहा है, अनूठा संगम। त्रिवेणी संगम तो सुना है, मगर यहां पर तो चतुर्विध संगम है। तीर्थों का राजा सिद्धाचल मिला, पर्वों का राजा पर्युषण मिला, और तीर्थंकर के अभाव में, जब तीर्थंकर परमात्मा का विचरण नहीं होता, तीर्थंकर के अभाव में परमात्मा ने चतुर्विध संग को तीर्थंकर कहा है। तो ये चतुर्विध संग भी तो महाराजाधिराज के समान है। वहां भी हमारा मैल न उतरे, कचरा सांप न हो, दृष्टि न खुले, सोते रह जाएं, मूर्छा में डूबे रह जाएं। वहां पर भी हम वही क्रियाएं करें जो घर पे करते आए हैं, जो संसार में करते आए हैं, जो अपने गांव में करते आए हैं। क्या अंतर आया? घर में भी वही काम करते थे, सुबह उठना है, खाना है, पीना है, बातें करना है, इधर उधर की पंचायती करना है, लोगों से बातें करना है, व्यर्थ की निंदा विकता करना है, थोड़ा लड़ना है, झगड़ना है, अपने स्थान के लिए लड़ना है, कमरे के लिए लड़ना है, उन बातों के लिए लड़ना है, आगे आने के लिए लड़ना है। इधर उधर की व्यर्थ की बातें करना है। वहां पर भी वही काम करते थे, और अगर यहां पर भी वही काम करने हैं तो हमारा आना तो व्यर्थ हुआ। तो फिर तो गंगा जाकर के भी हम प्यासे के प्यासे लौट आए। हमने अभी तक पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की महिमा समझा नहीं है। अगर समझी होती, महिमा को अगर हमने जाना होता, हृदय में उतार लिया होता, तो हम अपने शब्दों को 2-2 हजार रुपए के नोट से भी ज्यादा मूल्यवान समझते। जैसे कोई व्यक्ति संसार में, आप लोग नोटों का प्रयोग व्यर्थ में नहीं करते, अत्यंत आवश्यक होने पर जेब से रुपया निकलता है, अनावश्यक नहीं होता। ये हमारी भाषा उन पैसों से भी ज्यादा मूल्यवान है। आपने अनंत पुण्य किया होगा, तब कहीं जाकर अल्प पुण्य से पैसा प्राप्त किया जा सकता है, मगर यह भाषा वर्गना प्राप्त करना अनंत पुण्य का परिणाम है। और हम यूं ही इसे व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। जहां 2 शब्दों से काम चल सकता है वहां 10 शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जहां इशारे से काम हो सकता है वहां प्रशब्दों का प्रयोग करना भी तो मूर्खता है। तारने वाला तीर्थ है, पावन करने वाला पर्व है। जो तारे वो तीर्थ कहलाता है, और जो पावन करे वो पर्व कहलाता है। ये पावन करता है, पावन यानी पवित्र कर देता है। जैसे पानी शरीर को पवित्र करता है, ऐसे ही ये पर्वादिराज पर्युषण महापर्व रोम रोम में हमारे हृदय में बसा हुआ होना चाहिए। रोम रोम पावन हो जाए, रुई की तरह भीग जाना है। तीर्थ और पर्व में एक अंतर है, बड़ा मूल्यवान अंतर है। तीर्थ पर जाना होता है,
चलकर जाना होता है, आना होता है, आपको रवाना होना पड़ता है, आपको साधन का प्रयोग करना होता है। तीर्थ को प्राप्त करने के लिए आपको चलना होता है, जाना होता है, और पर्व को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। पर्व स्वयं हमारे जीवन में चलकर आता है। कहीं जाना ना पड़ा। सिद्धाचल को प्राप्त करने के लिए आपको आना पड़ा, मगर परवादी राज को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। हृदय से स्वागत करो। एक वातावरण का निर्माण करो। वातावरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वातावरण के अनुसार हमारा जीवन ढल जाता है। फूल और कांटे का संवाद। गुलाब का फूल खिला है, लेकिन जहां गुलाब है वहां कांटे भी हैं। गुलाब का साथी है कांटा। कांटे ने गुलाब से कहा, फूल से कहा, आपस में संवाद। कांटे ने कहा, अरे फूल, क्या तेरा जीवन, सुबह तुम खिलते हो, शाम मुरझा जाते हो।